दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। यह स्टेशन दिन में चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन रात के समय यह एक डरावनी जगह बन जाती है। यहाँ रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे लोग अनदेखा नहीं कर सकते, एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक कोई सुलझा नहीं पाया है। रात के समय स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग अक्सर एक अजीब सी आवाज सुनते थे, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। एक दिन एक युवा पत्रकार नेहा ने इस रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ रात के समय स्टेशन पर जाने की योजना बनाई। नेहा ने अपने मित्र अर्जुन को भी इस अभियान में साथ चलने के लिए मनाया। अर्जुन एक फोटोग्राफर था और उसे भी रहस्यमयी घटनाओं में गहरी रुचि थी। रात के 12 बजे नेहा और अर्जुन द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन की लाइटें जल रही थीं, लेकिन वहां एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। दोनों ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण चालू कर लिए और स्टेशन के चारों ओर घूमने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए फूलों की गंध। तभी उन्होंने सुना एक धीमी सी रोने की आवाज। नेहा ने कैमरे की दिशा उस आवाज की ओर मोड़ दी और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अर्जुन ने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। उसने नेहा को संकेत दिया और दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, परछाई साफ होती गई। यह एक युवती की परछाई थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। नेहा ने धीरे धीरे उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उस युवती ने सिर उठाया और नेहा को देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द और दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं यहां अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूं। वह मुझसे वादा करके गया था कि वह लौट कर आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। नेहा ने महसूस किया कि राधिका की आत्मा अब भी इस स्टेशन पर भटक रही है, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में। उसने राधिका से पूछा, तुम्हारा प्रेमी कौन था? क्या तुम हमें उसके बारे में कुछ बता सकती हो? राधिका ने बताया कि उसका प्रेमी एक इंजीनियर था और उसका नाम रोहित था। वह एक दिन एक दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन राधिका को उसकी मृत्यु की खबर नहीं दी गई थी। वह तब से हर रात यहां आकर उसकी प्रतीक्षा करती है। नेहा और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे राधिका की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए रोहित की आत्मा को खोजेंगे। उन्होंने रोहित के परिवार से संपर्क किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। वे उस स्थान पर गए जहां रोहित की दुर्घटना हुई थी और वहां उन्होंने एक प्रार्थना की, जिससे रोहित की आत्मा को शांति मिले। अगली रात नेहा और अर्जुन फिर से स्टेशन पर गए। इस बार राधिका की आत्मा शांत दिखाई दी। उसने नेहा को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। स्टेशन पर अब वह अजीब सी रोने की आवाज नहीं सुनाई दी और वहां का माहौल सामान्य हो गया। नेहा और अर्जुन ने अपने इस अनुभव को एक वृत्त चित्र के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे प्रकाशित किया। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन का यह रहस्य अब भी लोगों के बीच एक चर्चित कहानी बना हुआ है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। नेहा और अर्जुन की हिम्मत और साहस ने राधिका की आत्मा को शांति प्रदान की और इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया।